सारे लोग बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, लेकिन इसको सीखते कैसे, इसको करते कैसे है, और इसका बेस क्या है, जड़ क्या है, इसका पहला बीज क्या बोया जाए, और फिर जाके ये पेड़ बनेगा और फिर जाके ये फल फूल देगा। इस पर कोई बात नहीं करता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ए सेकेंडरी, इट्स ए बाय प्रोडक्ट। आप लोगों को सीखना पड़ेगा कॉन्शियसनेस, आप लोगों को सीखनी पड़ेगी अवेयरनेस, आप लोगों को सीखना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी, आप लोगों को सीखना पड़ेगा मेडिटेशन, आप लोगों को सीखना पड़ेगा हाउ टू लिव इन ए मेडिटेटिव स्टेट 24 आवर। मोस्ट ऑफ दस हम हर टाइम हर समय पास्ट या फ्यूचर में होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस बिखरी रहती है चारों तरफ। लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हम उस कॉन्शियसनेस को इकट्ठा करें और जिस चीज़ पे हम उसका ध्यान लगाएं वो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। मैनिफेस्टेशन मैंने जैसे कहा कि ये बाय प्रोडक्ट है, इट्स ए सेकेंडरी। पहला आपका क्या है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस को एकत्रित करना, आपकी अवेयरनेस को एकत्रित करना। दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। आप लोगों को मेडिटेशन करना पड़ेगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और जो कि सबसे मुश्किल है। और अगर आपने 6 महीने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली तो मैनिफेस्टेशन तो बीच में ऐसे ऐसे होंगे कि यू विल बी शॉक कि आप लोगों के साथ इतना पॉजिटिव आउटकम, इतने अच्छे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से सबसे पहले यही सजेशन रहेगा कि आप लोग अपने मेडिटेशन को समझिए, स्पिरिचुअलिटी को समझिए, अपनी कॉन्शियसनेस को समझिए, अपनी अवेयरनेस को समझिए, अपनी वाइब्रेशन को समझिए, अपनी ऑरा को समझिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। अपनी जो आपकी कॉन्शियसनेस है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस से आप क्या समझते हैं? सी, अगर मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ, आई एम थॉटलेस, आई एम बिल्कुल थॉटलेस हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, डेट इज माई कॉन्शियसनेस एंड आई एम फुली अवेयर। लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो थॉट्स है, इमोशंस है वो बटे हुए होते हैं। मीन्स कि कोई भी थॉट आया नेगेटिव तो उनके इमोशंस और उनके वाइब्स उस टाइम पे नेगेटिव हो जाती है, बिकॉज आपने कुछ नेगेटिव सोचा, आपके इमोशंस नेगेटिव हुए, आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव हुई, आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। उस टाइम पे आपका जो ऑरा है वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे आपने पॉजिटिव सोचा, आपका उस टाइम पे खुश हुए, आपकी थोड़ी देर के लिए आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज हुई, लेकिन वो चीज़ परमानेंट नहीं रहती ना, वो चीज़ परमानेंट नहीं रहती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती है। लेकिन उस चीज़ को हमें अगर मैनिफेस्ट करना है तो हमें उस स्टेट में रहना पड़ेगा 24 आवर इनटू, जब तक वो आपकी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। लेकिन मैं आप लोगों को इतना गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ 100% होती है, एज इट इज़। अगर आप जैसा चाहेंगे वैसी आपकी लाइफ बनेगी। लेकिन आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बात करता हूँ, कि जब मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, मुझे कॉन्शियसनेस के बारे में, मुझे अवेयरनेस के बारे में, मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उससे पहले मैं कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखता था और सोचता था। देखिए आपने क्या किया अभी आपने कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, आपने उस चीज़ के बारे में सोचा, अब क्या होगा? आप सिर्फ सोच रहे हैं, देयर इज नो इमोशंस, वहाँ पे कोई इमोशंस नहीं है, ओनली थॉट है। थॉट से कुछ भी नहीं होने वाला, उसमें आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए, उसमें आपकी इमोशंस होने चाहिए, जो और आपकी कॉन्शियसनेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ताकि वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाए। आपको कॉन्शियस ब्रेन बिल्कुल ओपन होना चाहिए उस टाइम पे, देन मैजिक विल हैपन, तब मैजिक होगा आपकी लाइफ में। आप जो सोचोगे वो यू होगा, यू। लेकिन उसके लिए पहले आपको इन चीज़ों को, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, आपको स्पिरिचुअलिटी सीखनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, आपको कॉन्शियसनेस अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस एंड हाउ दीज थिंग्स वर्क। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेकेंडरी है, बाय प्रोडक्ट है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं होने वाला। थैंक यू।